श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, इसका मान न जाने पावे, चाहे प्राण भले ही जाए, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आज बहुत ही कम समय था मेरे पास। मैंने विचार किया कि किस तरह से दो शब्द कह दूँ। ये इसका दूसरा एपिसोड बनाऊंगा मैं। आज ये है जो पहला और छोटा सबसे अल्पज्ञ है, इसमें समझ लीजिए केवल 10 मिनट का है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो जिस वक्त उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने शपथ ग्रहण किया, तो शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने कहा कि ना हम हारे थे ना हारे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम ने उसके बाद फिर यह है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ये दिखाया गया। इसके अंदर फिर ये देखा कि मोदी ने दिया सबका साथ सबका मंत्र का मंत्र दिया है, और ये यहाँ पर नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए प्रणाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो कैसे वो सिर झुका रहे हैं, ये दिखाया जा रहा। मोदी ने दिया सबका साथ सबका मंत्र, ये दिखाई पड़ रहा आपको। इसके बाद यह है कि अग्निपथ पर एनडीए को चलना बहुत कठिन काम हो गया है। नई सरकार में आसान नहीं होगा एक देश का चुनाव का रास्ता, आसान नहीं होगा एक देश का रास्ता, ये करके इसमें लिखा हुआ। फिर यहाँ पर लिखा होगा पीएम ने याद दिलाई इमरजेंसी तो विपक्ष ने नीट पर घेरा, इत्यादि बातें हैं। इस पर हम दो शब्द कहेंगे, बाकी जय माता, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। वास्तव में मैं भारत का नागरिक हूँ, जैसे पूरी जनता नागरिक है। मैं भी एक जनसेवक तो नहीं कह सकता, लेकिन माता के चरणों के सिर झुकाने वाला एक व्यक्ति ज़रूर हूँ। जो इस वक्त चल रहा है राजनीति का माहौल, राजनीति में भी मेरा कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तमाम सारे वीडियो देखते हैं, और तमाम अखबारों के जो हम अध्ययन करते हैं, उनमें हमें जो नतीजा देखने को मिल रहा, उसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि भाजपा वालों ने, एनडीए ने या मोदी सरकार ने चाहे कोई गलती की हो, विफलता का कारण बना हो, या उनको कम से कम उनके अनुमान से कहीं कम उनको सीटें प्राप्त हुई, और उनकी जगह में जो विपक्ष के लोग आए वो भरमार की मात्रा में आए। फिर भी उनकी संख्या पहले तो 90 है, 90 के बाद आपस में सब मिलकर 26 पार्टियां मिलकर के उन्होंने 232 बना लिए। फिर भी हमारी जो एनडीए सरकार है 240 पार्टी की, जैसा मैंने पिछले दिनों भी कहा था। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि खासतौर से इसमें ये बताया हुआ कि विपक्ष का जो इस वक्त विपक्ष जो आया हुआ है, ये विपक्ष हंगामाई है। इस विपक्ष के पास एक ही बात है, एक ही बात। अभी मैं उसको दिखाऊंगा, पेपर की कटिंग मेरे पास रखी हुई। कल मैं इस एपिसोड को और आगे बढ़ाऊंगा। आज तो मैं बहुत ही संक्षेप में बोले दे रहा हूँ कि उसमें ख़ासतौर से विपक्ष वालों ने ये कह दिया है कि मैं किसी प्रकार से सरकार को चलने नहीं दूंगा। उनकी एक नियत है, एक ही रास्ता साफ है, एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार गिराई जाए, मोदी को इस्तीफा देने की व्यवस्था किया जाए, या मोदी को इतना ज़्यादा हतोत्साहित कर दिया जाए कि वो स्वयं इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। सरकार को वो खुद चलाना चाहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि इसमें से जितने भी 232 लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, वो सब प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री ना हो। उसमें सर्वोपर जो है विपक्ष के नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं मिस्टर राहुल गांधी, वो तो हैं ही हैं। यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी साथी जो बने हैं, जिनका नाम क्या है, सापा के मुखिया हैं आपके अखिलेश यादव। किसी समय ये था कि वह अभी चुनाव से कुछ दिन पहले, जब तक उनका गठबंधन नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली चोर पार्टी है। ये पेपर के अखबार पढ़ लीजिए, जिस वक्त चुनाव हुआ, चुनाव से पहले की घटना बता रहा हूँ मैं आपको।
उन्होंने गठबंधन कर लिया और आखिर में गठबंधन उनका विजयश्री प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो दशा हो रही है उसमें केवल ये अभी मोदी साहब ने भी उसमें लोकसभा के अंदर कहा कि ये सब लोग जो हैं ये चाहे देश को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, हमको हटाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब ये बात चीज़ सामने पकड़ में आ रही है। एक तो ये कि इस वक्त जेएनडी का जो रास्ता है, एनडीए का जो रास्ता है, वो किसी अग्निपथ से कम नहीं है, अग्नि के पथ पर से होकर गुजरेगा। दूसरा तो ये कहा जा रहा है कि विपक्षियों के साथ रह कर काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष लोग काम कम करेंगे, हुड़दंग ज़्यादा करेंगे और ऐसी स्थिति पैदा कर लेंगे जिससे ये लगे कि भाई वो चिल्ला रहे हैं, कुछ सुनने नहीं, सुनाई नहीं पड़ा। अब यहाँ पर कूटनीति, राजनीति और साथ साथ ये है कि बहुत ही सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। हम नहीं जानते कि उनका ये जो 5 साल पार्टी चल पाएगी या सरकार उनकी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इसमें मोदी साहब को अगर विवेक से काम नहीं लिया, मोदी की पार्टी ने विवेक से काम नहीं लिया, तो ये किसी भी कीमत पर नेस्ताभूत करने में कसर नहीं रखेंगे। कुछ भी करें, उनका सबसे मूलभूत जो मैंने बता दिया कि मूलभूत उद्देश्य ये है कि हम प्रधानमंत्री हैं, देश हम ही चलाएंगे, क्योंकि अभी तक 70 साल से चलाते लोगों ने, हम तो बहुत हैरान है कि 70 साल से जो जनता उनको झेल रही थी वो कैसे इतनी खुश थी। आज उनके सब सारे कारनामे सब खुलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी केवल मुस्लिम समुदाय ने 99% वोट दिया और हिंदू के जो वोट थे वो घट करके केवल 40-45 तक रह गए, 45% तक रह गए। तमाम इसके आंकड़े निकले, अखबार वालों ने जो आंकड़े छापे उसके अंदर दिखाया कि 45% ज़्यादा वोट नहीं डाला गया। और कुछ ये बताया गया कि ये जो मोदी को कम से कम मिला है, उसके अंदर उनकी पार्टी का और उनका खुद का ओवर कॉन्फिडेंस था। वो ये समझ रहे थे कि सब भगवान की स्थापना तो हो ही गई है, मंदिर तो बन ही गया है, अब तो सबके मन की मनसा पूरी हो गई है, अब तो मैं 400 भी कहूँगा तो 500 भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो इतना तो हो ही जाएगा। वो एक कॉन्फिडेंस उनके पास था। उसके बाद जो अभी सर्वे हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि CBI जांच की जाए, प्रदेश स्तर पर, अन्य स्तर पर, उन स्तरों पर जांच के बाद जो जांच प्रकाश में आई है, उस प्रकाश में इसमें खासतौर से लिखा हुआ कि जो विधायक और सांसद के बीच में जो तालमेल था वो उचित नहीं था, वो उन लोगों के बीच में संतोषजनक नहीं रहा। वो लोग बहुत ही रुष्ट थे। तो एक पेपर में निकला हुआ कि एक आध बार तो वो लोग जो विधायक थे या जो जिलेवार जो अध्यक्ष थे, पार्टी थे, वो लोग जो जब सांसदों से मिलने के लिए गए तो सांसदों ने उनसे बेरुखी से बात किया और कहा कि भाई प्रचार के लिए गाड़ी अपने पास से व्यवस्था कीजिए, पेट्रोल अपने पास से व्यवस्था कीजिए, ये लिखा हुआ। तो उन लोगों ने भी झक मार लिया कि भाई अब क्या करना, भाई जब हमारे पास ऐसा पैसा है नहीं तो हम कौन सी पार्टी का वो चलाएंगे। तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी खुंदक थी और उन्होंने सोचा कि भाई अब हम किसी तरह से साथ नहीं देंगे। तो ये हालत है कि घर का भेदी लंका ढावे, या घर के अंदर ही क्षुब्धता थी, उसकी जाँच पड़ताल कोई कर नहीं पाया। परिणाम यह है कि अयोध्या की सीट चली गई और परिणाम यह है कि अन्य जगहों से कम वोट मिले। ये तो सौभाग्य था कि भगवान ने कहा कि भाई हमारा जो दास है, हमारा जो भक्त है, वो कभी हारता नहीं है, कभी हार के मुंह नहीं देखता, इसलिए उन्होंने जितवा जरूर दिया, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं बन पाई। ये तो रही हमारे घटित घटनाओं से रिलेटेड बात। अब जो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि मोदी साहब को ये सोचना है कि भाई हमें कैसे काम करना पड़ेगा। होता नहीं कि वो एक खास तौर, इसको मैं रामचरितमानस से प्रसंग इसको छेड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, कैसे किया जाना चाहिए। जैसे मैंने एक बार कह दिया था कि अजय अमर संसार यह जीत सकें सो वीर। ये सारा संसार जो है अजर है, अमर है, इसको वही व्यक्ति जीत सकता है। भगवान राम जो है, भगवान उनसे अपने सखा विभीषण से कह रहे हैं, जीत वही सकता है जिसके पास ऐसा रथ होगा। तो रथ कैसा होगा, उस रथ के बारे में बताते हैं कि वो रथ कैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर सारथी सुजाना, हाँ, ये एक बात शब्द लिखिए कि जो सारथी बनेगा वो सुजान ईश्वर बनेगा। आपको ईश्वर का भरोसा करते हुए अब इस वहाँ पर जो है पूरा देश जो है रथ है, उस रथ पर सब लोग सवार हैं, उसके अंदर विपक्षी बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। और उसके बाद जो सारथी के रूप में जो हमारे वो मोदी साहब हैं, उनको ये सोचना है कि ऐसा न हो जाए कि इन्हीं में से कोई घाती आदमी निकले तो पीठ पीछे छुरा मार दे।
तो नतीजा यह है कि बहुत कुछ समझना है। दूसरी चीज़, जितने भी वीडियो इस वक्त निकल रहे हैं, उन वीडियो में ख़ास तौर से जितने भी अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, जो आज बहुत संख्या में है, उन्होंने तो कह दिया कि हम लोग 30 करोड़ आदमी जो हैं वो 1 अरब हिंदू जनता के ऊपर भारी हैं। इसके लिए वो पूरी ट्रेनिंग मिल रही है। आज अभी निकला है कि लखनऊ के जो लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद है, उसके आसपास कहीं पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि लाइसेंस खरीदने के लिए फार्म भरे जा रहे हैं, और उसको हथियार खरीदने के लाइसेंस के फार्म भरे जा रहे हैं, और वहाँ पर हमको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, तो ये सोचा जा सकता है ट्रेनिंग किस लिए दी जाएगी? उस ट्रेनिंग से क्या मतलब है उनका? हम लोग किसी हिंदू भाई को ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसको मैं इसमें बता दे रहा हूँ, आगे कल बताऊँगा। तो उसने उस आदमी ने कहा, उस पार्टी के जो मुखिया है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ तो पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे अल्लाह मियाँ ने जब पुस्तक भेजी तो उन्होंने ये लिखा था कि जहाँ कहीं पे तुमको काफिर दिखें, जहाँ कहीं तुम हिंदू दिखें, तुम उनको कत्लेआम कर देना, और साथ साथ यह है कि उनकी बहू बेटियों को हड़प लो, बच्चों को तो इस्लाम कबूल करा दो, साथ साथ आदमियों को मार गिरा दो। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी किताब क्या भगवान लिख सकता, जिसको कहा जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे गुमान। ईश्वर अल्लाह अगर एक है तो ये किस अल्लाह ने, किस खुदा ने, किस ईश्वर ने ये कहा कि भाई सबको मार दो? हमारे यहाँ जितनी किताबें लिखी हुई, जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, उन पुस्तकों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कभी किसी की हत्या कर दो। हिंसा के लिए सबसे बड़ा निषेध किया गया, अहिंसा परमो धर्मा कहा गया, सत्य के पथ पर चलना सिखाया गया, शांति कायम करना सिखाया गया, प्रेम से चलने की बात कही गई, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख न दिया जाए, ये इसमें बताई गई। हमारे यहाँ जितने भी पुराण हैं, चारों पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं और उपनिषद हैं, उन सब में एक से एक सत्यनिष्ठ बात कही गई है कि सारे जो प्राणी हैं वो सब भगवान के बंदे हैं, उनके साथ किसी प्रकार बैर भाव करना अपने साथ बैर भाव करना है या अपने ईश्वर के साथ बैर भाव करना। इतनी शिक्षा दी जाने वाला ईश्वर आज ये हालत है कि उसका दूसरा रूप ये कह रहा है कि भाई जितने भी हिंदू दिखाई पड़े उनको मार दो। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं भाई वास्तव में क्या सच है क्या झूठ है। लोग खुद ही पढ़कर सुना रहे हैं और इसमें तमाम सारे वीडियो भेज रहे हैं, अखबार में निकल रहा है, कुछ और भी बातें हो रही हैं, ये सब अखबार वाले जाने। उसके बाद फिर जो विपक्ष में जो खड़े हुए हैं, अभी 1 ही 2 दिन हुआ है, तो उसमें अंदर किसी ने कह दिया कि भाई हाँ आज हमने योगी को धो दिया, ये सरकार ये अखबार बोल रहा। और वो साथ साथ वो किसी ने कह दिया कि डिम्पल जो है वो यादव ने योगी को धो दिया, और वो उनकी वो नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। सब पत्रकारिता जगत में धो डालना, चूना लगा देना और इस तरह का बरस पड़ना, ये जो भावनाओं का लेखन है, ये लेखन वास्तव में एक प्रकार का बहुत ही हतोत्साहित करने वाला है। ऐसे अखबार को पत्रकारिता के संदर्भ में नहीं लाना चाहिए, लेकिन भाई अब कोई कह नहीं सकता। ये सब लोग अपने अपने ढंग से निराले हैं, जिसकी ढपली है वही रास्ता है, और जिसकी मतलब ऊंची हो रही होती तो उसकी ऊंची करने तो और ऊंची करते हैं, जो एक भी नीचे सीढ़ी गिर रहा तो उसको ढकेल के गिरा देते हैं। तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि हमारे देश में अब जो अराजकता फैल सकती है, किसी भी समय कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरी जनसंख्या को लेकर के भी बहुत बड़ा बवाल मच रहा है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आने वाला, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे मजहब में जैसा हम अभी तक सुनते आए, क्योंकि मजहब में बच्चे पैदा करना एक बहुत ही सवाब का काम है, और हमारे यहाँ नियंत्रण के लिए इमरजेंसी लगी। हम खुद समझ रहे थे जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी, जिस संविधान की पुतिया लेकर के ये लोग बांट रहे हैं, पूरे सब लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी मैं उस वक्त 24 साल का था। तो मैं बताऊं कि आपको 24 साल की एज में भी हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे और हम सर्विस कर रहे थे। जिस अखबार में सर्विस करते थे वो अखबार उसी समय सत्ता का था, भारत सरकार का अखबार था। तो इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो आज हम तो गधे हैं, कुछ नहीं जानते। सिर्फ वो पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता है हर नागरिक कि उस वक्त इमरजेंसी जो लगाई गई थी, तो उस इमरजेंसी भी तो संविधान के तहत लगाई गई होगी। वो संविधान कौन सा था जिस संविधान की आज प्रतियाँ लेकर के लोकसभा के अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। तो उस संविधान उस वक्त क्या रक्षा हुई थी? उस संविधान की किस लाइन पर, किस पंक्ति को लेकर के ऐसा हुआ था कि इमरजेंसी लागू हुई? और इमरजेंसी पूरे 2 साल तक लगभग चली।
कितने लोग उसमें उसमें पीड़ित हुए, कहना बहुत मुश्किल है। हम इमरजेंसी के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई मुझे अब कुछ कहना सुनना नहीं इसमें, बस हमारी मतलब से जो है, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है कि इमरजेंसी लगाई गई थी, तो कोई क्या नियम था उसमें। अखबार में निकला हुआ है कि भाई उस वक्त तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, उनसे रात में जाकर के पीएम की जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने जाकर के हस्ताक्षर करा लिए थे सोते समय 2 बजे रात में, और 25 जून की रात और 26 जून से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। तो ये सब बातें आज अगर कोई बात उखाड़ा नहीं जा रहा, बल्कि बताया ये सिर्फ जा रहा है कि तुमने जो ये किया था, तुम्हारी सरकार ने किया था, क्या वो जनहित में था, देश हित में था, लोकतंत्र के हित में था, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों के हित में था, या आज लोकतंत्र के लिए आज सब लोग आवाज़ उठा रहे? उस वक्त कहाँ सब लोग गए? सब लोग रह गए थे। उनमें से जितने बूढ़े आज तारीख में हो गए हैं, बूढ़े हो गए, उनकी दिमाग में समझ में क्या आ रहा है कि भाई लोकतंत्र के ही साथ काम किया गया था। तो निश्चित रूप से अगर काम किया गया था तो कोई बात ही नहीं, और लोकतंत्र के आधार पर काम नहीं किया गया तो एक आदमी आवाज़ उठा रहा तो दूसरा आदमी उसका खंडन भी कर रहा। तो अंडन खंडन के साथ साथ हम ये सरकार के चलना किसी सीमा तक तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। हम तो नहीं किसी के पक्ष में बोलेंगे, ना भाजपा के बोलेंगे, ना विपक्ष के बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि वास्तव में अब जो चलने की स्थिति है वो ज़्यादा नाजुक कदमों पर है। भगवान ही सबका भला करे, भगवान ही सबकी चेष्टा करे, क्योंकि सबकी जान प्यारी है, सबको अपना जीवन प्यारा है। कोई किसी के लिए लड़ाई लड़ करके, रक्तपात करके, खून खराबा करके कुछ नहीं पा सकता, लेकिन एक सत्ता एक ऐसी भूख होती है, सत्ता एक ऐसी भूख है जिसके लिए हमारे इतिहास क्या कि वेद वेदांत तो कुछ नहीं कह सकते। पुराने साहित्य जो हमारे युगांतर के जो उदाहरण मिलते हैं, उनमें भी यही था कि एक राजा दूसरे राजा को, तीसरा राजा चौथे राजा को मार काट करके उसके राज्य को छीन कर अपने मिला लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। तो सब यही सब चलता चला आ रहा। अब तो भाई जो होना है होकर रहेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा हमें भी करनी है, आपको भी करनी है, जनता जनार्दन करनी है। सब लोग करके देखिए, और जो इस पर हम बात करेंगे, जिसमें हमें बताएंगे कि रामायण में जो लिखा हुआ है वो उसमें राजनीति कैसे की जाती है। बस एक ही शब्द लिखा हुआ, एक ही शब्द को मैं बोल के यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि पंक नरेनु सो अस करनी, पंक नरेनु सोह अस करणी, नीत निपुण नप के अस करणी। जिस तरह से जल का जब आश्रित जल जब ऊपर से पानी बरसता है धरती पर गिरने से पहले, तो वो बताते हैं प्योर वाटर होता है, बिल्कुल शुद्ध भाप से, भाप को जल में परिवर्तित करके जो पानी आता है, जिसको हम लोग कहीं संचित कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जितना पवित्रता होती है उस जल में। तो पंक नरेनु, पंक माने कीचड़, उसके अंदर कीचड़ बिल्कुल नहीं होता, मतलब गंदा पानी नहीं होता, स्वच्छ निर्मल पानी होता। तो पंक नरेनु सोह अस करनी, नीत निपुण नभ के अस करनी। जो राजा है, देश का राजा हो, चाहे प्रदेश का राजा हो, चाहे संसार का राजा हो, उस राजा की जो प्रजा के प्रति नीति है वो इसी तरह होनी चाहिए। कैसी? कि जिस तरह से बिना कीचड़ का स्वच्छ निर्मल जल। पंक नरेनु सो अस करनी, नीत निपुण नभ के अस करनी। नीत निपुण जो राजा है उसकी करनी ऐसी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे अपनी बात को यहीं पर विराम देता है, और कल जैसा समय मिलेगा हम आपसे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको प्रणाम, शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय राधेश्याम, जय श्री राम। गलती के लिए किसी प्रकार की अल्पज्ञता के नाते अगर कोई अपनी शब्द निकल गया हो तो मुझे आप लोग ना समझ करके बिल्कुल आप क्षमा कर दीजिएगा। राधेश्याम आपसे हृदय से नमन करता है। जय महाभारत, जय भारत, जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम।